है अशुभावियों का मुनिराज शुभाव होता है। इसीलिए किसी की निंदा का भाव, प्रशंसा का भाव, हिंसा का भाव, झूठ का भाव, क्रोध के परिणाम, ये परिणाम मुनिराजों के नहीं होते। अरे द्रव्यलिंगी मुनिराज भी इतने पवित्र जीवन वाले होते हैं कि शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कोई नमक डाल दे तो भी सामने उपसर्ग करने वाले के प्रति एक क्रोध का विकल्प भी उत्पन्न न हो। इतनी मंद कसाय तो भले मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन द्रव्यलिंगी जो होते हैं मुनिराज, उनके भी इतनी कसाय की मंदता होती है। भले वो कसाय की मंदता आत्मा की अनुभूति पूर्वक नहीं, लेकिन मंदता तो है ही। लेश्याओं की मंदता तो हो ही जाती है उन मुनिराजों के जीवन में। तब तो वे उत्तम उत्तम ऊपर के अच्छे अच्छे वैभव वाले स्वर्गों में जन्म लेते हैं, अंतिम गिरिवेग तक चले जाते हैं ऐसे जीव। तो यहाँ क्या कहते, देखो, कर्म का नाश करके मोक्ष का अनुभव। मोक्ष का अनुभव क्या? मुक्त मुक्त मुक्त, बस सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गया, रागादि विकारी भावों से मुक्त हो गया, अनंत अनंत वीतरागता प्रकट हो गई, अनंत सुख प्रकट हो गया, अनंत शांति प्रकट हो गई, सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गया। एक राग का कण भी जहाँ आग लगाने वाला नहीं है, अंश भी नहीं है राग का। पूर्ण वीतराग, पूर्ण वीतराग, पूर्ण वीतराग, अनंत ज्ञान खिल उठा, अनंत दर्शन, अनंत शोक, अनंत बल, अनंत वीर्य, ऐसे गुण खिल उठे हैं जहाँ, उसका नाम मुक्त दशा है। उस मुक्त दशा का वेदन मुक्त जीव करते हैं, जिन्हें भगवान कहते हैं अपन। मुनि दशा पूर्वक जिन्होंने श्रेणी चढ़कर इस दशा को प्राप्त किया है, उन जीवों की बात है। मोक्ष का अनुभव करते हैं। कोई जीव बेड़ियों से जकड़ा हो, जेल खाने में पड़ा हो, खाने मिलता नहीं हो, रहने की व्यवस्था ना हो ढंग की, है तो वो बंधन का अनुभव करता है कि नहीं करता है? तो बंधन का भी अनुभव होता है और मुक्ति का भी अनुभव होता है। तो जो जीव मुक्त होते हैं वे मुक्ति का अनुभव करते हैं। सारे संसारी जीव काय का अनुभव कर रहे हैं? बंधन का अनुभव कर रहे हैं। शरीर को अपना मान के राग आदि विकारी भावों में लीन होकर, कसाय रूप कसायों में निमग्न होकर, संयोगों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, मूर्छा बुद्धि, अपना ये मानकर सारे जीव बंधन का अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि आत्मा स्वभाव से बंधा हुआ तत्व नहीं है, स्वभाव तो आत्मा का सदाकाल मुक्त ही है। स्वभाव में बंधन नहीं है, स्वभाव बंधा हुआ नहीं है, स्वभाव तो मुक्त ही है सब जीवों का। सब जीव स्वभाव से मुक्त हैं, लेकिन फिर भी पर्याय दृष्टि होने के कारण, और सबसे बड़ी बात, स्वभाव से मुक्त तो है पर अपने मुक्त स्वभाव की खबर नहीं। इस सारे संसार की जड़ इतनी सी है कि स्वभाव से मुक्त होने पर भी अपने मुक्त स्वभाव की खबर नहीं। ये है सारे संसार की जड़। इतनी सी भूल के कारण भटक रहा है। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। क्यों अटकाया हूँ? अपने वैभव को भूलकर। क्या है वैभव आत्मा का? मुक्त स्वरूप, अनादि अनंत मुक्त स्वभाव वाला तत्व। कर्म का बंधन मेरे स्वभाव को स्पर्श नहीं करता। मैं कर्म के बंधनों से बंधने वाला तत्व नहीं हूँ, सदा मुक्त, सदा मुक्त।
आत्मा सदा मुक्त तत्व है। जो मुक्ति होती है वो तो पर्याय में होती है वो पर्याय है, और है वो द्रव्य स्वभाव है। क्या अंतर है? स्वभाव मुक्त है और पर्याय में मुक्ति होती है। क्या अंतर है द्रव्य और पर्याय में? स्वभाव से मुक्त है आत्मा और पर्याय में मुक्ति होती है। स्वभाव को मुक्त नहीं होना, स्वभाव अनादि अनंत मुक्त है। पर्याय में मुक्ति होती है, पर्याय की मुक्ति होती है। पर्याय में ही बंधन है, पर्याय में ही मोक्ष है, लेकिन वो पर्याय का मोक्ष पर्याय के लक्ष्य से नहीं होता। पर्याय का मोक्ष भी उस मुक्त द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य से होता है। देखो, भगवान बनने के लिए करना कुछ नहीं, सच पूछो कुछ भी नहीं करना। क्या करना बताओ? अच्छा, ये पर्याय कैसे भगवान बन जाएंगी? शुद्ध भोजन कर करके बनेंगी क्या? 28 मूल गुण का पालन करके बनेंगी? कैसे बनेंगी? कि भगवान बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। भगवान बनने के लिए तो इस पर्याय को, उस मुक्त स्वभाव का आश्रय चाहिए मात्र। क्या चाहिए? मुक्त स्वभाव का आश्रय, मुक्त स्वभाव का लक्ष्य, मुक्त स्वभाव का पक्ष। उसी में उपयोग जम जाए, उसी में उपयोग रम जाए, उसी में ही रतिबंत हो जाए, सब उसी में ही रुचिबंत हो जाए, बस बन गया, भगवान बन गया। क्योंकि जो मुक्त जाने आत्म को सो मुक्तता को प्राप्त हो। पर्याय में बोलो, शुद्ध जाने तो शुद्धता को प्राप्त हो, पूर्ण जाने तो पूर्णता को प्राप्त हो, पवित्र जाने तो पवित्रता को प्राप्त हो, अखंड जाने तो अखंडता को प्राप्त हो। है जैसा स्वभाव है वैसा जानता है, वैसी पर्याय में उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो श्रीमद जी ने तो एक वाक्य लिखा, मोक्ष थतो नथी जणाय छे। क्या लिखा? मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष जानने में आता है। क्या मतलब है इसका? होता नहीं है, जानने में आता है। अरे ये कहना चाहते हैं गहराई से कि आत्मा मुक्त तो स्वभाव से है। मुक्त होना क्या है? मुक्त तो स्वभाव से है ही, लेकिन उस मुक्त स्वभाव को जानना है। करना क्या है बोलो? अच्छा, अरे पर्याय में भी मुक्त होना है तो उस मुक्त होने के लिए करना क्या है? पर्याय की भी मुक्ति का कारण क्या है? उपाय क्या है? पर्याय को भी यदि मुक्त होना है तो पर्याय की मुक्ति का कारण क्या है? ये बोल रहे थे ना आप, चारित्र शुद्ध करना हो तो शरीर की क्रिया पालो। शरीर की क्रिया पालन करने का नाम चारित्र है ही नहीं, वो तो राग है। राग है, और राग वो चारित्र का मल है, मेल है, वो चारित्र है ही नहीं। ये तो तात्विक मान्यता ही खोटी है। ये चारित्र के स्वरूप में ही भ्रमणा है, विपरीतता है। समझ में ही ना बात है? सम्यक दर्शन आत्मा का, सम्यक ज्ञान आत्मा में, और चारित्र शरीर में है, खबर ही नहीं है। समझ में आई ना बात? इससे जीव का अज्ञान प्रदर्शित होता है। आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा ज्ञान की बात कर दी। ज्ञान की बात नहीं है, महाज्ञान की बात है। महातात्विक भूल है, बड़ी भूल है, छोटी भूल नहीं, बड़ी भूल। माने चारित्र के स्वरूप की खबर नहीं है। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव, सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वभाव, और चारित्र करने के लिए चरणानुयोग माने देह की क्रिया करो। ये किसने कहा? देह की क्रिया चारित्र नहीं है, चारित्र देह का धर्म है। चारित्र गुण देह में होता है, पुद्गल में। चारित्र गुण किस में है? आत्मा में के पुद्गल में है?
पुद्गल में चारित्र गुण है, बोलो। सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का गुण है, चारित्र आत्मा का गुण है। तीनों के तीनों गुण आत्मा के हैं और तीनों के तीनों गुण आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। आत्मा का स्वभाव है। सिद्ध दशा होने पर अनंत काल तक आत्मा के साथ में रहते हैं। यदि शरीर के गुण होते, शरीर की क्रिया का नाम चारित्र होता तो शरीर ही छूट जाता है, फिर चारित्र कहाँ होगा, बोलो। यदि शरीर की क्रिया का नाम चारित्र है तो शरीर तो छूट जाता है। अरे शरीर की क्रिया तो चारित्र है ही नहीं, लेकिन शरीर की क्रिया के लक्ष्य से होने वाला जो शुभराग का परिणाम है वो भी चारित्र नहीं है। तो क्या है फिर वो, कि विषकुंभ है वो। ख्याल में ही ना बात। अभी आपने कहा था तो मैंने सुन लिया था शांति से। ये बढ़िया बात नहीं है, भूल है, बहुत बड़ी भूल है, तात्विक भूल है, सैद्धांतिक भूल है। ऐसी भूलें बनी रहेंगी तो न चारित्र होगा न सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए वस्तु का यथा तत्व स्वरूप जानने में आना चाहिए। समझ में आई ना बात। यथा तत्व स्वरूप जाने तब यथा तत्व स्वरूप माने। जानने में सत्य आएगा तो श्रद्धा सत्य होगी, सम्यक होगी। जानने में यदि गलती होगी तो सम्यक दर्शन भी होने वाला नहीं है। श्रद्धा सम्यक होने वाला नहीं, वो श्रद्धा सम्यक नहीं होगी तो मिथ्या दृष्टि रहेगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो श्रद्धा भी मिथ्या, ज्ञान भी मिथ्या और चारित्र भी मिथ्या। इसलिए वस्तु का स्वभाव देखो, चारित्र भले जीवन में प्रकट ना हो, अभी मैं कहता हूं सम्यक दर्शन भी ना हो, ज्ञान भी ना हो, चारित्र भी ना हो, लेकिन यदि इनको प्रकट करना है तो ईमानदारी से, तो इनके स्वरूप को तो यथार्थ जानना ही पड़ेगा। यथार्थ जाने बिना यथार्थ धर्म प्रकट कैसे हो जाएगा? सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, सम्यक ज्ञान आत्मा में होता है और चारित्र शरीर में होता है। चारित्र करना है तो शरीर की क्रिया पालो, है? और आत्मा, हाँ क्या शब्द थे, आत्मा की शुद्धि करना है तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का पालन करो, और चारित्र की शुद्धि करना है तो शरीर की क्रिया का पालन करो। व्यवहार करना है तो व्यवहार का पालन करो। ये बात ही खोटी है, महातात्विक भूल है, मोटी भूल है, छोटी नहीं, पतली नहीं है। ये ऐसी सूक्ष्म भूल नहीं है कि जो समझ में नहीं आ रही, मोटी भूल। इससे तो क्या कहे, आगम के ज्ञान की भी अनभिज्ञता सिद्ध होती है। और यदि आगम में पढ़ा भी होवे तो मोह की तीव्रता सिद्ध होती है कि सत्य बात आगम में जानने के बाद भी यदि जीव उसको फेर फार करके कहता है तो घोर घोर अपराधी है वो जीव। आगम का अपराधी है, देवशास गुरु का अपराधी है, मोक्ष मार्ग का अपराधी है, बड़ा अपराधी है वो जीव। समझ में ही ना बात। सत्य का विलोपन करता है, सत्य की विराधना है ये, तत्व की विराधना है ये, आगम की विराधना है ये, वस्तु स्वभाव की विराधना है ये, मोक्ष मार्ग की विराधना है ये। और जब एक तत्व की विराधना होती है ना, वहां सातों तत्वों की विराधना होती है। और सात तत्व की विराधना वाले न सम्यक दृष्टि होते हैं, न ज्ञानी होते हैं, न चारित्रवंत होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, महामिथ्या दृष्टि। अभी तो बहुत भूलें निकालना है अंदर की, पर इतनी मोटी मोटी भूलें हैं, मोटी मोटी भूलें ही अभी जीवन में से नहीं निकल पाए, तो भाई अपना अहित तो होने वाला है ही, साथ में बेचारे भोले जीवों का भी अहित होने वाला है। ये भी कभी सत्य मार्ग प्राप्त कर सकते नहीं।
क्योंकि सत्य सुनने ही नहीं मिलेगा, सुनने ही नहीं मिलेगा सत्य। वो मिथ्यात्व की गांठ में एक गांठ और लग जाएगी। जो अनादिकाल से गांठें लग रही हैं ना मिथ्यात्व की, उसमें एक गांठ और लग गई कि वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो आत्मा का धर्म है और चारित्र देह का धर्म है। चारित्र देह की क्रिया से होता है, सम्यक दर्शन आत्मा की शुद्धि से होता है। लो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का बंटवारा कर दिया देह में और आत्मा में। आधा धर्म देह में होता है, आधा धर्म आत्मा में होता है। कितनी मोटी भूल बताओ, कितनी मोटी भूल। किसी की नहीं कहना, अपन को अपनी भूल निकालना है। अपने अंदर तो कहीं ऐसा मिथ्या अभिप्राय नहीं छुपा है। तीनों आत्मा के धर्म है। आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा के आश्रय से, बल्कि द्रव्य संग्रह में तो एक गाथा ऐसी लिखी है कि व्यवहार से निश्चय प्रकट नहीं होता, निश्चय से व्यवहार प्रकट होता है। उसमें ये लिखा है, दुविहम विमोक हेम झाड़े पाउण अदि जम मुनि नियम। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग, मोक्ष हेम माने मोक्ष मार्ग, मुनिराज ध्यान में प्राप्त करते हैं। समझ में आता है इस बात का अर्थ? दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान में प्रकट होता है कि हाँ, ध्यान में प्रकट होता है। कैसे ध्यान में प्रकट होता है? ध्यान में तो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। जब मुनिराज ध्यान में वर्तते हैं, शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प दशा होती है, तब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम प्रकट होता है। तो ये निश्चय सम्यक दर्शन तो ध्यान में प्रकट हुआ, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान में कैसे प्रकट होता है? कि असल में व्यवहार मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है। पहले तो ये निर्णय करो, ना व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है ना व्यवहार में मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही नहीं, तो क्या है फिर? कि जिनके जीवन में निश्चय मोक्ष मार्ग का परिणाम प्रकट हुआ है, आत्मा के आश्रय से, आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा की अनुभूति से, आत्मा की श्रद्धा से, आत्मा के ज्ञान से, आत्मा में लीनता से, आत्मा में जमने से, आत्मा में रमने से, जिसके निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, उनके जीवन में जो व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार क्रिया माने कसाय की मंदता रूप परिणाम, शुभराग रूप परिणाम, वो भी देह की क्रिया नहीं, उसके साथ में होने वाला जो रागांश, जैसे मुनिराजों के 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो गया, इतनी वीतरागता, लेकिन संजुलन कसाय संबंधी जो रागांश विद्यमान है, उस रागांश को उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। मूल में ही भूलें पड़ी है, मूल में भूल। जैसे कुआं में तो बिल्ली सड़ रही है, अब पानी निकाल के फेंक रहे हो, बिल्ली पड़ी है जैसी की तैसी, बदबू कब जाएगी उसकी? कुआं में बदबू आ रही, पानी में बदबू आ रही, पानी निकालो, और बिल्ली के बिल्ली वहीं पड़ी रहने दो, मरी मराई सड़ी सड़ाई। मूल इसको कहते मूल में भूल। अरे निश्चय मार्ग आत्मा के आश्रय से, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता, ये तीनों के तीनों मोक्ष मार्ग रूप परिणाम ज्ञानी धर्मात्मा जीवों के वहाँ मुनि दशा की अपेक्षा उत्कृष्टता से बात करिए। झाड़े पाउण दी जम मुनियणीमा, मुनिराज ध्यान की अवस्था में प्राप्त करते हैं। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग है, तो दोनों प्रकार का क्यों कहा? निश्चय मोक्ष मार्ग तो ध्यान की दशा में प्रकट होता है, लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग भी ध्यान की दशा में प्रकट होता है। ये खबर है?
उसका भाव ही समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाहते। अरे उसका भाव ये है कि जब निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, उसी समय जो शुभ राग रूप वृत्ति उन ज्ञानियों के जीवन में होती है। अशुभ राग नहीं, शुभ राग। जैसे श्रद्धा में देवसास गुरु की श्रद्धा, ज्ञान में आगम का ज्ञान, चारित्र में कसाय की मंदता रूप परिणमन, समझ में आई ना बात, विशुद्धता रूप परिणाम, शुभ भाव रूप परिणाम, मंद कसाय रूप परिणाम, उसको उपचार से व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। लेकिन किनके शुभ राग को, कि जिनके जीवन में शुद्ध भाव प्रकट हुआ है आत्म ध्यान के काल में, उसी समय उपचार आता है। समझ में आई कि नहीं बात? निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट ना हो, उन जीवों की श्रद्धा, उनका ज्ञान, उनकी क्रिया, व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। तो क्या है फिर? मिथ्या मार्ग है वो, मोक्ष मार्ग नहीं, मिथ्या मार्ग। मिथ्या तो है सारा का सारा, अंदर में मिथ्या तो है, तो बाहर की श्रद्धा भी मिथ्या है, ज्ञान भी मिथ्या है और चारित्र भी मिथ्या है। द्रव्यलिंगी मुनिराज इतना ज्ञान, भगवान के समूह शरण में बैठे, व्यवहारिक श्रद्धा और इतना बढ़िया निर्मल आचरण, कसाय की मंदता रूप, ये सब होता है। लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा को, ज्ञान को, आचरण को निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति के बिना, आत्मानुभूति के बिना, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव के बिना, उस सारा का सारा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के खाते में चला गया। भाई सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सम्यक मार्ग का खाता तो अभी खुलेंगे, मोक्ष मार्ग का खाता तो खुलेंगे, खाता ही बंद है अभी मोक्ष मार्ग का। देखो, सम्यक दर्शन के बिना, आत्मज्ञान के बिना, आत्मानुभूति के बिना मोक्ष मार्ग का खाता ही नहीं खुलता। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी वो भी नहीं मिलती है, तीसरी सीढ़ी है चारित्र। कहा जाता है तीसरी सीढ़ी 1 2 3 क्रम से, पर जैसा क्रम से लिखा है ऐसे क्रम से 3 प्रकट नहीं होते, उसमें थोड़ा सा समझने की गुंजाइश रखना। ऐसा नहीं है मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, पहले सम्यक दर्शन, फिर दूसरी सीढ़ी, इसके बाद दूसरी सीढ़ी माने फिर सम्यक ज्ञान, और फिर तीसरी सीढ़ी माने फिर सम्यक चारित्र। ऐसा नहीं होता है। वे तो जब भी प्रकट होते हैं, चाहे चौथा गुण स्थान हो, 5वां हो, 6वां 7वां हो, तीनों एक साथ ही होते हैं। प्रकटता तो तीनों की एक साथ होती है, चौथे गुण स्थान में ही होती है। और वो इसलिए वो 1 2 3 सीढ़ी वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है मुझे, कि कहीं उसको सुन के जीव ऐसा भ्रम ना पाल ले कि पहले सम्यक दर्शन फिर ज्ञान और फिर, ऐसा ना भ्रम कर ले जीव। तीनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हैं, एक समय में प्रकट होते हैं। छेडाला में भी लिखा, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां द्रग ज्ञान व्रत ये 3 धा एक रस। कितना गजब गजब का भाव भरा है, गजब का भाव भरा है। इस 7-8 छंदों में तो मैं कहता हूँ सारे द्वादशांग को निचोड़ के रख दिया दौलत राम जी साहब ने। तीनों अभिन्न, अभिन्न माने एक साथ प्रकट होते हैं, भेद नहीं है उनमें, पहले दर्शन फिर ज्ञान फिर चारित्र नहीं। एक समय में, जिस समय आत्मानुभूति का, शुद्धोपयोग की पर्याय का, धर्म ध्यान की पर्याय का पहला क्षण होता है, समझ में आई ना बात, पहला क्षण होता है, वही पहला क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति का है।
क्योंकि बस एक समय शुद्धोपयोग हुआ, एक समय की आत्मानुभूति हुई, उसी शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति के परिणाम का नाम सम्यक दर्शन। श्रद्धा की अपेक्षा सम्यक दर्शन, ज्ञान की अपेक्षा सम्यक ज्ञान, चारित्र की अपेक्षा सम्यक चारित्र है, क्योंकि तीनों की स्वरूप की सन्मुखता होती है एक साथ। खबर ही नहीं है देह की क्रिया, व्रत, नियम, संयम, इससे 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 धर्म का कोई संबंध ही नहीं है, पर्याय ही तो है। प्रकट तो पर्याय, सम्यक दर्शन भी पर्याय, ज्ञान भी पर्याय, चारित्र भी पर्याय, पर तीनों पर्याय जब आत्मानुभूति होती है तो तीनों गुणों की पर्याय स्वरूप के सन्मुख होती। और जैसे ही निर्विकल्प शुद्धोपयोग हुआ, आत्मानुभूति हुई कि तीनों की तीनों पर्याय शुद्ध हो जाती। समझ में आई कि नहीं बात है? तो तीनों में एक समय में शुद्धता होती है, दर्शन में, ज्ञान में और चारित्र में। और सम्यक पुरुषार्थ प्रकट होता है तो वीर गुण शुद्ध हो गया, आंशिक आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है तो सुख गुण की शुद्धता प्रारंभ हो गई। ऐसा थोड़ी है, अनेक गुण शुद्धता रूप परिणमन करते हैं। जिन जिन गुणों में अशुद्धता है, सम्यक दर्शन होते ही सारे गुणों में शुद्धता का परिणमन प्रारंभ हो जाता है। सर्वगुणांश से सम्यक तो लिखा है, जितने गुण आत्मा में अशुद्धता रूप परिणमन कर रहे हैं वे सब मिथ्यात्व के कारण कर रहे हैं। इसलिए जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी गुणों, उसी समय जैसे वीर गुण है, पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, वो मिथ्या परिणमन कर रहा है, परद्रव्यों में लग रहा है, परद्रव्यों में लीनता कर रहा है, वो स्वरूप के सन्मुख का पुरुषार्थ हुआ तो उसमें भी सम्यकपना आ गया। सुख गुण जो दुख रूप परिणमन कर रहा है वो भी स्वभाव के सन्मुख होते ही अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई, उसमें भी तो जो जो गुण अशुद्धता रूप आत्मा को जाने बिना जिन जिन गुणों में अशुद्धता रूप परिणमन था, आत्मा को जानने पर उन उन गुणों में शुद्धता रूप परिणमन प्रारंभ हो जाता है। इस समझ लेना एक बात, यदि एक गुण भी रह जाए जो आत्मानुभूति होने पर शुद्धता रूप ना परिणमे तो समझ लेना वो कभी अनंत काल में शुद्ध होगा ही नहीं। फिर समझ में आई कि नहीं बात? क्योंकि फिर उसको शुद्ध कौन परिणमाएगा? यदि कोई गुण बाकी रह गया कि साहब इतने गुण तो शुद्ध परिणमन करने लगे, एक गुण रह गया जो आत्मानुभूति होने पर, सम्यक दर्शन होने पर भी शुद्ध नहीं परिणमा, तो भाई साहब उसको तीन काल में कोई शक्ति नहीं है जो उसको शुद्ध परिणमन करा दे। फिर वो हमेशा शुद्ध ही रहेगा, अशुद्ध ही रहेगा। और वो अशुद्ध रहेगा का मतलब फिर आत्मा कभी मुक्त नहीं होगा, क्योंकि उसके एक अंग में रोग बीमारी बनी रहेगी, एक गुण अपूर्ण रहेगा। समझ में आई ना बात? लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए सर्वगुणांश सम्यक तो लिखा। भाई देखो सीधी तर्क से भी बात है, युक्ति से, न्याय से, कि जितने गुणों में अशुद्धता रूप परिणमन है उसका कारण क्या है, विचार करो। उन सब का कारण है कि ये जीव अपने स्वरूप को भूला। समझ में आई ना बात? दूसरी भाषा में कहो तो मिथ्यात्व के कारण इन गुणों में अशुद्धता रूप परिणमन है। भाई जितने गुण अशुद्ध हैं वे मिथ्यात्व के कारण है, जितने गुण शुद्ध परिणम रहे हैं वे आत्मस्वरूप को भूलने के कारण। तो आत्मस्वरूप को भूलने से इन गुणों में अशुद्धता का परिणमन है। अब आत्मा को जान लिया, आत्मा का अनुभव हो गया, अब भी उनमें शुद्धता का परिणमन प्रारंभ नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, फिर नहीं होगा ऐसा। समझ में आई ना बात? इसलिए देखो अनंत गुण तो शुद्ध ही है, उनका परिणमन भी शुद्ध है। अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण है, द्रव्य प्रमेय तगुण, इनमें कभी अशुद्धता होती ही नहीं, सब शुद्ध ही परिणमन करते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य आदि एक कुछ गुण अशुद्ध परिणमन कर रहे हैं, थोड़े ही गुण हैं वे। उन सब गुणों में एक समय में झंकार जैसी छूट जाती है, बिल्कुल ऐसी जैसे 1000
बल्ब की लाइट लगी रहती है ना, और एक खटका दबाते ही फक ऐसे सब के सब जल जाते कि नहीं जल जाते, ऐसे एक समय आत्मा में उपयोग जमा और एक श्रद्धा ज्ञान चारित्र में करंट आया, सारे गुणों में करंट दौड़ जाता है। एक क्षण में शुद्धता 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 का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सब गुण स्वरूप के सन्मुख झुकते हैं। ऐसा नहीं है, अनुभूति के काल में सारे गुण झुकते हैं ऐसे एकाग्र होकर स्वभाव में, बाहर बाहर नहीं भागते। इसलिए सब में शुद्धता 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 शुद्धता। अरे सम्यक श्रद्धा जहां झुकती है, ज्ञान झुक गया, चारित्र झुक गया, तो ये तो सब पीछे पीछे चलने वाले हैं बाकी गुण। समझ में आई ना बात? तो एक समय में सर्व गुणा, सब गुणों में शुद्धता का अंश प्रकट होता है, और इसलिए फिर धीरे धीरे इसी स्वरूप में जमते जमते रमते रमते शुद्धि बढ़ती जाती है। जो जो गुण अशुद्ध हैं वे शुद्धता रूप पर, सब में शुद्धि बढ़ती है। ऐसा नहीं अकेला चारित्र में शुद्धि बढ़ती है, जो जो गुण शुद्धता रूप परिणमन कर रहे हैं चारित्र के साथ साथ में सब में शुद्धि बढ़ती जाती है। पुरुषार्थ में भी शुद्धि बढ़ती जाती है, माने उपयोग स्वरूप में अधिक अधिक जमता जाता है। यही शुद्धि है उसकी। वीर गुण की शुद्धि क्या है? जो अल्पता है ना, अल्पता वो बढ़ती जाती है उसकी, यही उसकी अशुद्धि है कि अल्पता रूप परिणमन कर रहा है। और कोई ऐसी राग द्वेष जैसी अशुद्धता नहीं होती उस वीर गुण में। पुरुषार्थ की न्यूनता, यही अशुद्धि है। जब तक उपयोग स्वरूप के सन्मुख ना हो तब तक तो पुरुषार्थ है ही नहीं, तब तक तो बैल जैसा घोड़े में माथा मारना है। नहीं आई समझ में बात? सम्यक दर्शन के बिना, आत्मानुभूति के बिना जो भी जीव धर्म के नाम पर पुरुषार्थ करता है वो पुरुषार्थ घोड़े में माथा मारने जैसा है, क्योंकि उससे कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। पर ये जीव सामान्य मिथ्या दृष्टि को समझ में नहीं आती, और जिनकी समझ में आ जाए उसके मिथ्यात्व का जहर उतर जाता है। ख्याल में आई ना बात? एक तो ये समझ में नहीं आती बात, और जिसको समझ में आ जाती है उसका मिथ्यात्व का जहर उतरे बिना सत्य समझ में आवे तो सत्य सुने, सत्य जचे, सत्य पचे, सत्य रुचे, तब उपयोग सत्य रूप वर्ण में। समझ में आई ना बात? सत्य सुनने नहीं, इसलिए तो मैंने कहा कि जहां जीवों को सत्य सुनने नहीं मिल रहा है, अभागे जीव हैं, अभागे हैं कि सत्य सुनने नहीं मिल रहा है। ये तुम्हारे बंटवारा करने से कुछ नहीं होगा। निश्चय वाले और व्यवहार वाले ये तुम्हारी भेद ज्ञान की बातें संसार सागर में डुबोने वाली है, जीवों की आंखों में धूल झोंकने वाली बातें, और कुछ नहीं है दम इनमें, दम नहीं है। न तुम्हारा कल्याण होगा ना इन भोले जीवों का कल्याण होगा। डूब जाएंगे सब गहरे संसार सागर में। इस तत्व की बात जानना पड़ेगी, सत्य की बात जानना पड़ेगी, आचार्यों की वाणी याथा तत्व सुनना पड़ेगी। अभाग दुर्भाग्य तो यही है कि सुनने नहीं मिल रही जीव को। दुर्भाग्य की भी कमी नहीं समझना, जगत के जीवों की बहुत दुर्भाग्य है कि जिन्होंने सत्य महाव्रत की कसम खाई है। समझना दुर्भाग्य की अधिकता, दुर्भाग्य की अधिकता ये है कि जिन्होंने सत्य महाव्रत की कसम खाई है उनके मुख से असत्य सुनने को मिल रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है जीव का कि सत्य की कसम खाई है, उनके मुख से सत्य नहीं निकलता। कहाँ जाए जीव बोलो? जिन पर श्रद्धा है, जिनके सामने नतमस्तक है, जिन पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, श्रद्धा भी जिन पर लुटा दी है, सब कुछ जिन पर न्योछावर कर दिया है, वहां से भी यदि इस जीव को सत्य और तत्व ना मिले तो अब इसे कोई दूसरा ठिकाना, मरेगा संसार में, भटकेगा बस। भटक नहीं उसके भाग में लिखा है, समझ लेना। भटक नहीं भाग में लिखा है। इसलिए सत्य सुनने को मिल जाए
तत्व सुनने को मिल जाए, ये बहुत बहुत विचित्र है बात। बहुत तात्विक भूले रहती हैं। वो पुस्तक युगल जी की पढ़ना तो समझ में आ जाएगी, पहली बात तो वो पढ़ने के बाद समझ में ही नहीं आएगी, मैं बता देता हूँ गारंटी से। मैंने भी बहुत चित्त की एकाग्रता पढ़ के जब इतना सुना पढ़ा गुरुदेव का सब कुछ, इतना भाव ख्याल में होने पर नय की विवक्षा न्याय प्रमाण की, तब जाके वो विषय ज्ञान में थोड़ा सा बैठता है। कितनी सूक्ष्मता है तत्व की, पढ़ना तो एक बार, उससे ये समझ में आ जाएगी कि तत्व की कितनी सूक्ष्मता है और कितनी सूक्ष्म तात्विक भूलें अंदर में विद्यमान रह जाती हैं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। कितने निर्णय तक पहुंचना पड़ेगा अपन को। अभी तो स्थूल निर्णय नहीं हो पा रहे, अभी तो चारित्र आत्मा का धर्म है, आत्मा की क्रिया है, यही समझ में नहीं आ रहा है, वो देह की क्रिया है। चारित्र की शुद्धि खाने पीने से होती है और सम्यक दर्शन ज्ञान की शुद्धि आत्मा से होती है। समझ में आई ना बात? बोलो ये इतनी मोटी मोटी भूलें हैं, तो भाई साहब सूक्ष्म भूलें तो अंदर में कहाँ कहाँ तक है, उसकी तो भगवान ही जाने कितनी भूल विद्यमान है अंदर में है। ये तो ऐसा हो गया है जैसे साइकिल के अगले पहिया में हवा निकली है और पिछले पहिया में पंप लगा के हवा डाल रहा है। समझ में आई ना बात? ये ऐसी मोटी भूल समझना। हवा निकली अगले पहिया की, डाला है पिछले पहिया में, भूल है आत्मा की, क्रिया कर रहा है शरीर की, सोचता है शरीर की क्रिया करते करते आत्मा शुद्ध हो जाएगा, ये भूल है। शरीर की क्रिया नहीं होती, ये निषेध की बात नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मार्ग नहीं है। शरीर की क्रिया नहीं होती मुनिराजों के, या नहीं पालन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये नीचे क्यों गिरता है? आचार्य देव ने अभी वो कहा ही था, इसके पहले कलश ही आया, नीचे क्यों गिरता है? ऊंची बात सुनकर नीचे क्यों गिरता है? ये आई थी ना बात। यत्र प्रतिक्रमण में विषम पीड़ितम तत् अप्रतिक्रमण एव सुधा कुता स्यात् तम तत् किम प्रमाद्यति जना प्रतिपन्न धूधा किम नूर्ध मूर्ध मधुरोति निष्प्रमादा। ये कलश अपना निकल गया अभी कि हे जगत के जीवो, जब हमने प्रतिक्रमण की शुभराग को भी विष्कुम कहा, तो तुम्हारे अंदर ऐसी शंका हो रही है कि तो का फिर शुभराग छोड़ के अशुभ करें? तो हे मूर्ख, जब हमने शुभ राग को ही विष्कुंभ कह दिया तो अशुभ राग अप्रतिक्रमण का परिणाम अमृत कुंभ कहां से होगा? तू छल ग्रहण क्यों कर रहा है ऊंची बात सुनकर? समझ में आई ना बात? ऊंची बात सुनकर यदि तू नीचे गिरने की सोचता है तो अभी तो तू ऊंची बात सुनने की पात्रता भी तेरे में नहीं है, समझ लेना। यदि ऊंची तत्व की बात सुनकर यदि जीव नीचे गिरता है, पतित होता है, शिथिल होता है, तो तू छलिया है, छल ग्रहण करने वाला है। तू सत्य बात सुनने की पात्रता और हिम्मत भी अभी तेरे में नहीं है। जा, भगवान बनना तो बहुत दूर रही, तू अभी सम्यक दर्शन का भी पात्र, सत्य सुनना सुन नहीं पाता है। अभी तो सुनना है, समझना है, विचार करना है, पचाना है अंदर में। ऐसे काम थोड़ी चलने वाला है। दिन रात सत्य 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 बात ही ज्ञान में गूंजना चाहिए। असत्य का अंश मात्र भी उपयोग में से निकल के बाहर चला तो नीचे गिरने की बात नहीं है। प्रमादी होकर नीचे नीचे क्यों गिरता है? निष्प्रमादी होकर ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? हम ऊंची ऊंची बातें करते हैं तो ऊंचा लक्ष्य बनाकर ऊपर क्यों नहीं चढ़ता है? हम तुझे चक्रवर्ती बनाना चाहते हैं और तू कहता है भिखारी का वो भीख मांगने का कटोरा तो हमारा कहीं नहीं खो जाएगा, वो तो नहीं छुड़ा लोगे तुम? भीख मांगने का कटोरा क्यों विजय जी? वो हमारा नहीं छुड़ा लेना, भीख मांगने का कटोरा। इसका मतलब तू भिखारी ही रहेगा।
तुझे हम कौन सा पद देना चाहते हैं तेरी अभी कछु समझ में, अरे हम तुझे भगवान बनाना चाहते हैं और तू अभी शुभराग के मल और मेल में ही चिपका है। ये इसको भी अभी छोड़ना तो दूर रहो, अभी छोड़ने लायक है। ये बात सुनने को, समझने को, मानने को भी तैयार। हम भगवान बनाना चाहते हैं, हम भगवान बनाने के लक्ष्य से सारी तैयारियां कर रहे हैं। समझ में आई कि नहीं बात? प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका यात्रा पे जावे और पूछे प्रधानमंत्री से, साहब चाय तो मिल जाएगी कि नहीं वहां? अरे दरिद्री तुझे प्रधानमंत्री के पद के वैभव के स्वरूप की ऐसी बातें हैं। समझ में ही ना बात? आचार्य भगवान बनाना चाहते। शुभ भाव तो अशुभ भाव तो दूर रहो, शुभ भाव में भी मत अटकना, सीधे शुद्धता की ओर बढ़ते हुए चले जाना। शुभ भाव आएगा रास्ते में आएंगे स्टेशन, लेकिन उन स्टेशनों पे उतरना नहीं है, छोड़ना है। तेरी ट्रेन सीधी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। स्टेशन तो आएंगे, चौथा गुणस्थान आएगा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, ये सब आएंगे, लेकिन उस ज्ञानी की ट्रेन सीधी या तो 13वें गुणस्थान में रुकती है जाके, और या फिर सीधी गुणस्थानातीत हो जाती है। रुकना है कि वहां पहुंचना है तुझे। समझ में आए कि नहीं बात? आएंगे, सब स्टेशन आएंगे, घबराना नहीं। अशुभ भाव भी आ सकता है भूमिका अनुसार, शुभ भाव भी आ सकता है भूमिका अनुसार, लेकिन ये रुकने के लिए नहीं है, ये सब छोड़ने के लिए है। लक्ष्य हमेशा पूर्णता का होना चाहिए। पूर्णता के लक्ष्य से जिसके जीवन में शुरुआत होगी वो ही पूर्ण परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए आचार्य देव ये समझा रहे हैं और विशेष अपन फिर चल रहे हैं।